जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी अक्टूबर की 28 2022 और दिन है आज जुमे की रात है वैसे। अच्छा, टॉपिक्स तो बहुत सारे थे आज वीलॉग के। अरशद शहीद का भी मैंने कुछ बताना था। उसके बारे में जो नई ख़बरें आ रही हैं कि जो सुपारी दी है वो किसने दी है, लंदन से पैसे कौन भेज रहा था, वो सारा कुछ है। उसके बाद जो हमारे DGIS आई हैं उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करनी थी। लेकिन फिर मैं जब मैं देख रहा था वीलॉग लोगों के सारे जो वीलॉगर्स हैं उनमें अभी अचानक एक ये पब्लिक न्यूज़ का एक जो तलाल चौधरी हैं नून लीग के, उनका कोई पब्लिक न्यूज़ पे कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पड़ी हुई थी। शायद उन्होंने 1-2 घंटे पहले पोस्ट की है। तो वो मैंने सुनी तो मैंने कहा चलो पहले इस गधे पे बात कर लेते हैं। जाहिर है खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो शुरू हो गया है और इन सब मेंढकों को, डड्डुओं को, गधों को अब ये वो जो है मिर्चें लग रही हैं और ये बरनौल तलाश कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। एक एक करके आ रहा है, हर गधा एक एक करके आ रहा है। नून लीग के सब गधों ने, कल तो आपने देखा होगा कि हर आधे घंटे बाद कोई एक नया गधा आ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि जी ये क्या लॉन्ग मार्च है, तो ये क्या हो, जैसे क्या होना है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, 150 बंदे आ गए हैं। तो एक से बढ़ के एक गधा है नून लीग में, लेकिन बहरहाल वो एक सेपरेट बहस है। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ तलाल चौधरी को। इनकी एक वो मेरे ख्याल है 10-12 मिनट की एक वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी हुई थी, मैंने उसको डाउनलोड किया, उसकी ऑडियो निकाली और फिर मैं ऑडियो पे मैं अपना रिएक्शन दूंगा। शॉर्ट क्लिप्स हैं, 4-5 क्लिप्स हैं इनके, तो वो उन पर बात करते हैं। तो पहले आप ये पहला क्लिप देख लें, फिर से बात करते हैं। लॉन्ग मार्च नहीं है, ये माफी मार्च है। खान साहब माफी मांगना चाह रहे हैं कि मुझे माफ कर दें, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं, मेरे से जो गलतियां हुई हैं आइंदा नहीं करूंगा, मैं पूरा कहना मानूंगा, मैं बेहतरीन गुलाम हूं। ठीक है जी। तो मोहतरम फरमा रहे हैं ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। ये कौन सा लॉन्ग मार्च है कि जी ये माफ़ी मांगने जा रहा है। तो यानी कि जो इन्होंने लॉन्ग मार्च किए हैं, जो डीजल ने किए थे, जो इसने किए सारे महंगाई मार्च और फलां मार्च पे, जो इनकी जो मरीम नवाज़ हैं, गराज कुमारी, जो बड़े चढ़ के टैंकर पे कि जी इतनी महंगाई कर दी खान ने, तो गरीब मर गए, तो फलां हो गया, वो सारे लॉन्ग मार्च ठीक थे। लेकिन जो खान साहब मार्च कर रहे हैं ये लॉन्ग मार्च ठीक नहीं है। इनकी अपनी कोई, इन गधों की कोई अपनी डिक्शनरी है जिसमें से खुद ही मतलब निकालते हैं, खुद ही लोगों को बताते हैं। एक से बढ़ के एक झूठा है नून लीग में। और ये अब ज़रा सारे अपने छोटे छोटे जो है ना ये चूहे और ये डड्डू, इनको निकाल रहे हैं कि भाई किसी तरीके से कुछ तो करो यार, क्योंकि लॉन्ग मार्च हाथ से निकल गया है। अभी वो लाहौर शुरू ही हुआ है, सारे कह रहे हैं, अक्सर लोग कह रहे हैं कि जो लिबर्टी पे जो रश आया है वो 1.5 से 2 लाख 3 लाख बंदा वहाँ पे आ गया। बाकी तो बात की बात है, अब जो ज़ाहिर है अब चलेगा लॉन्ग मार्च अगले जुमे तक। कुछ लोग छोड़ जाएंगे जो लाहौर के, जो नहीं जा सकते वहाँ यहाँ रुक जाएंगे, फिर आगे लोग ऐड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से जो एक मजमा शुरू हुआ है वो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख के करीब है। तो अब हिसाब लगा लें, अगर इसी हिसाब से बंदे ऐड होते हैं, कुछ निकलेंगे भी, तो क्या बनेगा। तो ये जो है तलाल चौधरी ये कहते हैं जी ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये माफ़ी मार्च है। वो जो चेरी ब्लॉसम गाड़ी की डिक्की में छुप के जाता था गेट नंबर 4 पे ज़ुबान से बूट साफ़ करने, वो क्या था, वो नहीं माफ़ी मार्च। जो वो औरतों के बुरके पहन के जाता था गेट नंबर 4 पे, वो क्या था, वो माफ़ी नहीं मांगते थे, वो क्या करते थे, वो वहाँ पे क्या डांस होता, वहाँ पे होता था। तो ये गधे हैं, इनकी बातें कि कोई इनमें कोई वज़न नहीं है। एक तो ये झूठ बोल लेंगे क्योंकि हैं ये पैदाइशी झूठे। इनका लीडर, इनकी वो गराज कुमारी, ये सारे खोते डड्डू एक ही तरह के झूठ बोलते हैं। इनकी एक ही तरह की वो यही होती है, जैसे कुत्ते नहीं वो करते, एक ही तरह का सारा इनका बयानिया होता है। अब सारे आएंगे ना एक ही बकवास करेंगे। अब देख लें, सब की जोड़ लें, ये वही एक रटा रटाया इनका होगा एक बयानिया, वही बोलेंगे जी इमरान डू तो फलां, तो ना इनको कोई ज़ुबान पे है, ना इनको कोई इनकी कुछ तमीज़ है। इनको फिर वापस जवाब में कुछ कहें, इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। इनको कहना गराज कुमारी, इनको बड़ी मर्चें लगती हैं। ये जो मर्ज़ी कह लें, पिंकी पीरनी तो आंटी पीरनी तो फलां पीरनी, इनको ज़रा कहें गराज कुमारी, इनको मर्चें लग जाती हैं। ये फ़ौरन बरनौल तलाश करते हैं पूरे पाकिस्तान में कि बरनौल कहाँ से मिलती है और हम बरनौल लगाएं ताकि वो जलन ख़त्म हो।
तो बहरहाल, तो ये इन्होंने अपनी एक लॉन्ग मार्च की डेफिनेशन बनाई हुई है कि जी ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये माफ़ी मार्च है। पता नहीं दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा है जो लॉन्ग मार्च करता है माफ़ी मांगने के लिए। ऐसा तो नहीं होता, वो तो गेट नंबर 4 पे होता है, गाड़ी की डिक्की में छुप के। चलें, जो है इनकी अगली जो है बकवास वो देख लेते हैं। कि इनके जिस आदमी को भी गिरफ्तार किया जाता है वो कहते हैं हमें नंगा कर दिया गया जी। यानी इन्हें कपड़े उतारने का इतना शौक है, इधर पकड़े जाते हैं साथ ही कहते हैं हमें नंगा कर दिया जाए। इनके 3 से 4 लोग पकड़े गए हैं, एक इमरानडू सहाफी समेत, सब ने एक ही बात कही है, हमें तशद्दुद किया गया नंगा करके। ये कैसा तशद्दुद है? ये क्या आंटी पीरनी कोई दम कर देती है कि तशद्दुद का निशान ही नहीं मिलता? डॉक्टर ढूंढते रहते हैं पूरे जिस्म में आपके कि कहां किस जगह पर आप पे तशद्दुद हुआ है। डॉक्टर के बोर्ड ढूंढते हैं, कोई तशद्दुद नहीं। नंगे होने का आपको बड़ा शौक है, कपड़े उतारने का शौक है। आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, आपकी आदतें लगता है खान साहब पे गई हैं, उस कामों के लिए नहीं बुलाया जाता। ठीक है जी, तो ये मोहतरम फरमाते हैं, अच्छा ये आपके जहन में रहे, ये तलाल चौधरी हैं, ठीक है ना, ये वो शरीफ आदमी हैं जो आपको याद होगा कुछ देर पहले जो है तंजीम साजी करने गए थे किसी खातून के घर। तो जब ये तंजीम साजी कर रहे थे तो ऊपर से इनके भाई आ गए थे उस घर वालों के, उन्होंने फिर इसकी तंजीम साजी की थी, इसका बाजू तोड़ दिया था। ये तो आपको याद होगा ना, ये तो खबरों में बड़ा आया था, ये तंजीम साजी उस वक्त बड़ी एक ट्विटर पे एक ट्रेंड चल गया था, तंजीम साज। तो ये मोहतरम वो हैं शरीफ आदमी, ये जो है ना मौलाना तलाल चौधरी साहब, ये वो हजरत हैं जो तंजीम साजी कर रहे थे, ठीक है ना, समझ गया ना तंजीम साजी क्या होती है। तो ये वो कर रहे थे। तो ये खान साहब को कह रहे हैं, खान साहब की टीम को कह रहे हैं कि जब लोग इनको पकड़ते हैं, ये जो जमील फारूकी को और इमरान रियाज खान को और आज़म स्वाति को, एक सीनियर आदमी को, जब उनको पकड़ती है FBI FIA या जो भी पकड़ता है, चले नाम नहीं लेते हम, तो वो नंगा करके तशद्दुद करते हैं। तो मुझे बताएं किस बंदे को शौक़ है? किसी शरीफ आदमी को तो ये शौक़ नहीं होता कि वो बताए आके कि मुझे नंगा किया है। ये सिर्फ जो तंजीम साज होते हैं उन्हीं को ही ये जो है ना बकवास करने की आदत होती है, जैसे ये तलाल चौधरी है, यही कह सकता है ये बात कि जी नंगा होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, नंगा करने में क्या है, ये तो मेरा रोज़ का काम है मेरा, मैं तो जाके हमेशा तंजीम साजी करता हूँ। ऊपर से भाई आ जाते हैं, वो चित्तर मारते हैं तो मैं सेट हो जाता हूँ। तो ये जो घटिया किस्म के लोग हैं ना, ये चाँव करने वाले, ये इनसे ऐसी बातें हैं, नून लीग से ऐसी ही बातें हैं। वीडियोस बना लो लोगों की ऑडियोज़ बना लो, लोगों को आप नंगा कर दो, उनकी फिल्में बनाओ, उनको अपने स्टोर में रख लो, अपने बाप को दिखाओ वहाँ लंदन में, बेटी भी देखे, दोनों देखें, बताएं हाँ जी यार ये अच्छी वीडियो है, ये मैं ना जो है ना इसको यूज़ करूँगी बाद में, यूज़ करूँगा बाद में। तो भाई आपका क्या ख्याल है कि जो एक 80 साल का बंदा है उसको शौक़ है कहने का मुझे नंगा किया गया, जिसके बच्चे हैं, जिसके पोते पोती हैं, आपको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। आप ऐसे बंदे को कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है कि मुझे नंगा कर दिया। उसको क्या मुसीबत पड़ी है कि अपने ख़ानदान के सामने ये एडमिट करे कि मुझे नंगा किया है? कोई करेगा ऐसे बंदा? कोई झूठ बोलेगा बंदा ऐसा? लेकिन चूँकि आप बगैरत हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या फ़र्क पड़ता है नंगा किया नहीं किया, ठीक है ना। जैसे वो जो गराज कुमारी कहती थी कि मेरे होटल का ताला तोड़ के आ गए थे तो मैं पता नहीं क्या कर रही थी तो मुझे इन्होंने ऊपर से पकड़ लिया आके। तो ऐसी बातें तो ना करें ना आप, थोड़ी सी शर्म हया रखें, एक लाइन ड्रॉ रखें, उसके नीचे ना आए आप, उसके ऊपर रहें, ठीक है ना। सियासी बहस करें, अगर आप अपने आप को सियासतदान समझते हैं ना तो सियासी बहस करें, पर लेकिन आप जैसे बगैरत, आपको क्या सियासत से, आप बस ये गंद ही करना है आपने, घटिया आदमी। चलें आगे चलते हैं कि सियासी गाला वीक शुरू हो चुका है। ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये गाला वीक है। ये गाला वीक जो है ये इस जुमे से शुरू हुआ है और अगले जुमे तक ये जारी रहेगा। लॉन्ग मार्च और इनकलाब जो है उनमें वक्फे नहीं होते कि सुबह आप लॉन्ग मार्च 11 बजे शुरू करेंगे, 5 बजे खत्म करेंगे, दफ्तर टाइम के मुताबिक घर जाके सो जाएंगे, अपने बाकी मामलात जिसके बगैर आप रह नहीं सकते वो करेंगे, और अगले दिन फिर कंटेनर पर चढ़ के कहेंगे, फिर 4 घंटे के वो कंटेनर पर बैठने के बाद
अगले शहर चले जाएंगे। लॉन्ग मार्च जब एक दफा शुरू होता है तो वो मंजिल पर ही खत्म होता है, वो जगह जगह रुकता नहीं है। अच्छा, इनको शुरू से तकलीफ होती है कि खान साहब के जो है ना इसमें यंग लोग आते हैं, म्यूज़िक होता है, तो ये वो वही जो इनकी वो पुरानी एक वो, बकवास है कि जी तितलियाँ, याद है आपको तितलियाँ आती हैं और ये सारा कुछ हो। तो गाला वीक है जी, ये इसमें गाने चलेंगे जी रास्ते में, ये म्यूज़िक पार्टी होगी, ये गाला चल रहा है एक हफ्ते का, एक समझो स्कूलों में कॉलेज में होता है कि जी म्यूज़िक गाला तो फलां गाला, तो ये वो अपना गाला वीक है। ये तो बच्चे पता लगेगा आपको गाला वीक है कि कौन सा वीक है। तो मुझे पता है कि आपको सबको तकलीफ़ हो रही है, बहुत मिर्चें लग रही हैं, मेरा ख्याल पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में शायद बरनौल शॉर्ट हो गई है, अब सब लगा रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, टॉप से लेके बॉटम तक घटिया आदमी गाला वीक। चलें आगे चलते हैं। वो ज्यादा इज्जतदार है और लोगों की घरवालियां और बहनें जो है वो इज्जत वाली नहीं है। कहां है कासम और सुलेमान और टेरियान, तुम्हारे बच्चे कहां हैं? लोगों के बच्चे जो है वो उनको सड़कों पर तुम लेकर, और अपने बच्चे तुम्हारे लंदन के मोहल्लों में बैठे हो, हलफ तुम क्यों नहीं देते? अच्छा, ये भी इनका बड़ा, ये अक्सर ही लोग कहते हैं कि जी भाई अपने बेटों को क्यों नहीं लेके आता पाकिस्तान में। यार तो कितना तो गधा आदमी है। ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है ये पाकिस्तान का रजीम चेंज के खिलाफ हो रहा है, ये पाकिस्तानियों की हेडेक है, ये बरतानिया के लोगों की हेडेक नहीं है। उसके बेटे यहाँ क्यों आए? वो तो ब्रिटिश नेशनल है, जैसे नवाज शरीफ के बेटे हैं, जैसे जो गराज कुमारी का बेटा है, कहाँ है वो? ठीक है ना। तो भाई उनका पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान इमरान खान का है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान आपका है। जिसका पाकिस्तान नहीं है वो यहाँ क्यों आए? कैसे खोते हैं भाई, आपको शर्म ही नहीं आती? वो आपके अपने लीडर के बेटे बाहर बैठे हुए हैं, आपको वो नज़र नहीं आते? खान लेके आए, बस हम नहीं लेके आ रहे, खान लेके आए लानती इंसान। चलें आगे चलते हैं। इन्होंने मजबूर कर दिया है, जो लोग, जो एजेंसी कैमरे पर नहीं आना चाहती थी उनको बोलने पे मजबूर कर दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैंने एक सेपरेट वीलॉग करना था DGISI पे, मोहतरम पे। कहते हैं तलाल साहब के खान साहब ने DGISI को मजबूर कर दिया है, यानी कि सो कॉल्ड पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग एक बॉडी, उसका जो DG है वो खान साहब से मजबूर हो गया। तो मेरे भाई अगर ये हमारी DGISI के हालात है ना, तो अब अपना DG बदल लें। हमारा तो ख्याल था कि हमारी आर्मी मजबूर नहीं होती, ना हो सकती है, दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी आर्मी है हमारी। अगर हम मजबूर हो जाते हैं लोगों से या पाकिस्तानी लोगों से, तो भाई मेरे छोड़ दें आप ये काम। फिर आपका काम ISI में नहीं है, आपका काम फिर कोई और अच्छोले लगा लें आप। कहते हैं DGISI मजबूर हो गए हैं कि वो स्क्रीन पे आए। 25वां DGISI हैं जो स्क्रीन पे आए हैं, जो कभी नहीं आते। दुनिया का कोई डायरेक्टर MI5 MI6 का रॉक है, ये कभी भी स्क्रीन पे नहीं आते। ये बहुत बड़ी गलती है इनकी जो आए हैं स्क्रीन पे, और ये इंतहाई एम्बैरेसिंग है। लेकिन वो सेपरेट, लेकिन हम तो समझते हैं कि हमारा DGISI इतना स्ट्रांग है कि वो हमसे तो मजबूर नहीं हो सकता, पाकिस्तानी से तो मजबूर नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तानी से मजबूर होकर बाहर आ गया है तो सोचें जब बाहर के लोग अटैक करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी तो कांपें टांगेंगी। अजी मजबूर कर दिया जी हमारे DGISI को इमरान खान ने, और दो बड़े मुँह तेरा भाई, इतना हमारा कमज़ोर DGISI है। आगे चलते हैं। यानी किरदार के तुम्हारे पूरे किरदार में शेद है, जगह जगह से तुम्हारा किरदार जो है वो उस पर दाग है, और तुम कहते हो तुम बातें इनकलाब की करते हो। ये तो खैर नहीं हो गई। किरदार की बात कौन कर रहा है? तलाल चौधरी, तंजीम साज, जिसको छितर पड़े थे भाइयों से, उन्होंने बाजू तोड़ दिया था, वो खान साहब को कह रहा है कि इसके किरदार में छेद हैं। तो भाई मेरे हर बंदे के किरदार में छेद हैं। दुनिया में फरिश्ते तो कोई नहीं है ना, लेकिन जिसके अपने किरदार में छेद हों या छेद हों वो दूसरों को नहीं कहता।
तुम तो हो ही तलाल चौधरी, तंजीम साज, ठीक है ना? याद है ना आपको? आपको छितर बड़े थे भाइयों से, आपका बाजू टूट गया था, वो तो भूल गए होंगे आप, ठीक है ना? वो तो आपसे नहीं हुआ था, वो तो कोई और था, तलाल चौधरी। तो आप तो बकवास ना करें ना, कोई शरीफ आदमी करे, कोई पत्थर वो मारे जिसका अपना घर शीशे का नहीं है। आप तो हैं ही शीशे के, गंदे शीशे के। आप कैसे कह सकते हैं भाई? जिसका लीडर गराज का ताल्लुक गराज से हो, वो कैसे बात कर सकता है किसी और को किरदार पे? आप तो ये बात ना करें ना, आपको तो शर्म आनी चाहिए। बहुत ही मजा का खेस कि आप तलाल चौधरी खान साहब को कहेगा, खान साहब को किरदार की बात करेगा। दर फटे मुंह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।